नोएडा से खबर है बड़ी, जहां पर डीएलएफ मॉल को पूरा खाली कराया गया है। डीएलएफ मॉल में बम होने की सूचना, बैरिकेडिंग की गई, चेकिंग पूरी की गई है। तो बता दें आपको, नोएडा से खबर, जहां पर डीएलएफ मॉल को पूरा खाली कराया गया है। डीएलएफ मॉल में बम होने की सूचना मिली है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, चेकिंग पूरी की गई है। बता दें कि वहां पर तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू कर रहे हैं, और इसके साथ ही डीएलएफ मॉल को पूरा खाली करा दिया गया है। डीएलएफ मॉल में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बैरिकेडिंग कर दी गई, तमाम लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया, खाली कराया गया, और उसके बाद चेकिंग की गई है। तो मॉल के चारों ओर बैरिकेडिंग करा दी गई, आम लोगों को अंदर जाने से रोका गया, जो लोग अंदर थे उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद पूरे मॉल की चेकिंग हुई है। तो डीएलएफ मॉल में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और मॉल की चारों तरफ से बैरिकेडिंग कराई गई, चेकिंग पूरी की गई है। बता दें कि डीएलएफ मॉल में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी तुरंत एक्टिव होकर मौके पर पहुंचे हैं। तमाम लोगों को बाहर निकाला गया, डीएलएफ मॉल खाली कराया गया, और उसके बाद चेकिंग की गई है मॉल की। तो नोएडा से ये खबर, डीएलएफ मॉल जो कि जहां बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, अब क्योंकि वीकेंड है, ऐसे में भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये सूचना मिली कि वहां पर बम है, जिसके बाद तुरंत पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची है, पूरे मॉल को तुरंत खाली कराया गया है और बैरिकेडिंग कर दी गई चारों तरफ से। सभी को अंदर जाने से रोका गया, जो लोग अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकाला गया, और उसके बाद चेकिंग अभियान चलाया गया है और चेकिंग पूरी कर ली गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा के डीएलएफ मॉल को लेकर। मॉल के चारों ओर बैरिकेडिंग करा दी गई है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, सिवाय पुलिसकर्मियों के और सुरक्षा कर्मियों के। सूचना के बाद चेकिंग की गई है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने है डीएलएफ मॉल की, तमाम लोग बाहर खड़े हैं, पूरा मॉल खाली करा दिया गया है, कोई भी फिलहाल अंदर नहीं जा सकता है, इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि नोएडा का एक बड़ा मॉल डीएलएफ मॉल, जहां पर बहुत ज्यादा लोगों की आवक रहती है, वीकेंड के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी रहता है। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ वीकेंड के टाइम पर लोग आते जाते हैं, लेकिन ऐसे में बम की सूचना मिली है और पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, चेकिंग की जा रही है, अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा, इजाज़त अंदर जाने की नहीं है। जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया है, पूरा मॉल खाली करा दिया गया है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं डीएलएफ मॉल की, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। उस इलाके में किसी को भी जाने की इजाज़त फिलहाल नहीं है। तो डीएलएफ मॉल में बम होने की सूचना, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, चेकिंग अभियान चल रहा है, और बता दें कि चेकिंग पूरी हो गई है। तो मॉल के चारों ओर सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कर दी गई है, तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव डीएलएफ मॉल की, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं जो कि स्थिति को संभाले हुए हैं। तो डीएलएफ मॉल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बम की सूचना डीएलएफ मॉल में, इसके बाद तमाम लोग जो अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर निकाला गया, जो लोग अंदर से बाहर से अंदर जा रहे थे उनको रोका गया, और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके साथ ही चेकिंग अभियान शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि चेकिंग पूरी कर ली गई है, लेकिन फिलहाल बम नहीं मिला है। हालांकि ये बम की सूचना कैसे मिली, किसने दी, ये अभी यहाँ पर जांच का विषय। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ज्यादा जानकारी देंगे इस मामले को लेकर। अमित, जानना चाहूंगी, बम की सूचना डीएलएफ मॉल में, ये जानकारी कैसे मिली, किसने सूचना दी? बिल्कुल, देखिए, एक बम की सूचना होने की जानकारी मिली थी और पूरे मॉल को खाली करा दिया गया था। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, डीएलएफ के मॉल के बाहर की तस्वीरें हैं। मॉल को बंद कराकर पूरी पब्लिक को बाहर निकाला गया। उसके बाद जो जाम है, जाम की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तमाम पुलिसकर्मी, चाहे दमकल कर्मियों की बात करें या पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, वो मॉल के अंदर पहुंचे और काफ़ी देर तक सिक्योरिटी चेक किया गया, मॉकड्रिल किया गया, और मॉकड्रिल करने के बाद यहाँ बम जैसी कोई चीज़ नहीं मिली है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले मॉल को जो दरवाजे लॉक किए गए थे वो खोल दिए गए। इसके
अलावा फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे से जो गाड़ियां मॉल की तरफ आती हैं उनका भी रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। तकरीबन 1 घंटे के आसपास तक सभी फ्लोर पर यहां पर दमकल कर्मियों की गाड़ी, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड के साथ चेकिंग की गई। पुलिस अधिकारी का कहना है कि कुछ देर बाद इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि आखिर किस तरीके की जानकारी थी और चेकिंग क्यों की गई, क्योंकि जानकारी ये भी है कि गुरुग्राम के एक मॉल में बम होने की जानकारी मिली थी और उसके साथ ही एहतियातन यहाँ पर भी पुलिस द्वारा चलिए ठीक है अमित, लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, तो बता दें आपको एक और बड़ी खबर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को लेकर, जहां पर बम की धमकी मिली, यानी कि ये ईमेल एम्बियंस मॉल को लेकर भी आया है। ईमेल मिलने के बाद मॉल में बम होने की आशंका, बम निरोधक दस्ता, हरियाणा पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, मॉल को खाली करा दिया गया है। तो देखिए अभी हम आपको नोएडा की जानकारी दे रहे थे, जहां के डीएलएफ मॉल में इसी तरह का एक ईमेल आया था बम की धमकी वाला, और वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे, बम निरोधक दस्ता पहुंचा, मॉकड्रिल कराया गया। और ऐसा ही एक ईमेल गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में भी आया है, जहां पर ईमेल मिलने के बाद मॉल में बम होने की आशंका और उसके बाद बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा और हरियाणा पुलिस वहां पहुंची, फायर ब्रिगेड मौके पर तैनात है, मॉल को खाली करा दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को बाहर निकाल दिया गया है और साथ ही वहां चेकिंग अभियान किया जा रहा है। तो नोएडा और गुरुग्राम दोनों जगह ये बड़े मॉल्स हैं, यानी कि एम्बियंस मॉल की बात करें तो यहाँ पर भी खूब चहल पहल रहती है, बड़ी संख्या में लोग इस मॉल में आते हैं। और कुछ ऐसा ही डीएलएफ मॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा चहल पहल वाला मॉल, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और दोनों ही मॉल्स में बम की जानकारी मिली है, बम की सूचना मिली है, ईमेल आया है। तो चलिए अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित देखिए, जिस तरीके से नोएडा में डीएलएफ मॉल को लेकर एक ईमेल आता है, इसी तरह से एम्बियंस मॉल को लेकर भी एक ईमेल आया है, बम की सूचना मिली है, लेकिन ये ईमेल आया किसे है, किसके पास ये ईमेल आया? अमित, जिस तरीके से नोएडा में डीएलएफ मॉल को लेकर बम की सूचना मिली है, ईमेल आया है, इसी तरह का मामला गुरुग्राम से भी सामने आया है, जहां के एम्बियंस मॉल में भी बम होने की सूचना मिली, वहां पर भी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन ये ईमेल आया किसे है, किसको ये जानकारी मिली, कौन से ईमेल से उसे भेजा गया है? देखिए अभी जो जानकारी निकल कर आई है, बिल्कुल देखिए अभी जो जानकारी मिली है वो केवल ईमेल आने की जानकारी मिली है। मॉल प्रबंधन की जो मेल आईडी है उस पर ईमेल आया और मॉल के अंदर बम होने की जानकारी उस मेल में दी गई है। उस मेल में ये भी कहा गया है कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसको लेकर बम प्लांट किए गए, उसी को लेकर सतर्कता बरतते हुए जो जिला प्रशासन है वो यहाँ पर दिखाई दिया, पुलिस यहाँ पर दिखाई दी और गुरुग्राम के मेल आने की पुष्टि गुरुग्राम की पुलिस द्वारा जरूर कर दी गई है। लेकिन नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर चाहे दमकल कर्मी हो, तमाम जो टीमें हैं मौके पर पहुंची, बम होने की जानकारी अभी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन डीएलएफ मॉल को पूरी तरीके से चेक किया गया है। जितने भी लोग डीएलएफ मॉल के अंदर मौजूद थे, चाहे वो पीवीआर में मूवी देख रहे थे, चाहे अलग अलग इलाकों में शॉपिंग कर रहे थे, उन तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों को बाहर निकाला गया। बैरिकेडिंग देखिए आप, इसी तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाए गए थे ताकि लोग ज़्यादा मॉल के आसपास ना जा पाएं और पुलिस को तमाम दरवाजों पर तैनात किया गया था। अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस की गाड़ी मॉल के गेट पर यहाँ खड़ी हुई है। अमित, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।